वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम कैसे क्रैक करें लास्ट 2 वीक के अंदर। बहुत इजी चीज है यार। वीआईटी ट्रिपल ई के स्टेप्स बताने वाला हूँ, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए ताकि आप लास्ट 2 वीक के अंदर क्रैक कर सकते हो। जेई मेन का पेपर नहीं है ये, जेई मेन से काफी ज्यादा इजी होता है, तो इसको क्रैक करना काफी इजी होता है। मैं खुद एक रैंक होल्डर रहा हूँ और यार अब तो ट्रिपल आईटी से ही पास आउट हुआ हूँ मैं, मगर ओवरऑल वीआईटी का पैटर्न काफी इजी रहा है। मैं काउंसलिंग करवाता हूँ हर साल बच्चों को, 300 से लेकर 700-800 रैंक के बच्चों को मैंने काफी काउंसलिंग करवाया, 5,000, 10,000, 20,000 के रैंक के बच्चों को। तो ये चीजें मुझे पता है, मैं वीडियो बनाता आ रहा हूँ पिछले 4-5 सालों से, और जो पैटर्न में चेंज आया वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या चीज़ आपको पढ़नी चाहिए 2 वीक के अंदर, जिससे आपकी एक अच्छी रैंक आ सकती है। और वीआईटी वेलोर के अंदर आप सीएससी के अंदर कैटेगरी 1-2 के अंदर लाइक कर सकते हैं, वीआईटी चेन्नई के अंदर सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है। तो वीडियो को लाइक कर देना और डिटेल में वीडियो जाने के। मगर एक चीज़ याद रखना, वीआईटी के अंदर ना रैंक का हमेशा से मैंने देखा पिछले 5 सालों में काफ़ी कुछ हुआ है। मैंने बहुत वीडियो बनाया वीआईटी के रैंक स्कैम के ऊपर, हर साल का इशू रहा है। तो इसलिए बैकअप के लिए 2-3 एग्जाम लेके चलना बेस्ट। मैं कॉमेट के रिकमेंड करता हूँ। कॉमेट के नहीं दिया कोई नहीं है, मणिपाल दे दो, वो भी नहीं हुआ ठीक है, एनएमआईएस से अमृता है, इनको दे दो, वो भी नहीं हो रहा तो भाई एसआरएम केआईटी वगैरह सब है। और उससे अच्छे ऑप्शन अब आ चुके हैं, न्यू जनरेशन कॉलेजेस भी है, मैंने स्किलर के बारे में भी इस वीडियो में बताया है। बाकी आप न्यूटन वगैरह को भी देख सकते हो, अपग्रेड वगैरह बहुत सारे कॉलेजेस आ गए, तो उनको बैकअप में लेके चलना। वीआईटी ट्रिपल ई के रैंक का कुछ नहीं पता, आप कितने भी टॉपर हो सकता है रैंक खराब भी हो सकती है। सीरियसली होकर पढ़ना ठीक है, कुछ बच्चों की रैंक खराब होती है, अब जरूरी नहीं कि सबकी खराब हो, और 10-20% केसेस निकल जाता है इससे, तो उस केस में आप ना लाया करो, इसलिए मैंने वीडियो में बता दिया। बाकी बात करते हैं कितने मार्क्स आपको चाहिए, ताकि आपको मार्क्स पता होगा तभी आप क्रैक कर सकते हो एग्जाम। तो वो सब चीज़ें देखते हैं, तो हम सब कुछ आपको वीआईटी के अंदर प्लेसमेंट से लेकर सब कुछ बताएगा। तो अब चलो देखते हैं प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। कौन सी आपको वीडियो चाहिए वीआईटी या कॉमेडी के ऊपर, कमेंट करके बताना। तो यार एग्जाम की प्रिपरेशन करने आ रहे हो तो प्लेसमेंट जान लो। 9.9 लाख का एवरेज पैकेज कॉलेज का जाता है, और जो कॉलेज के अंदर 10,346 के आसपास का ऑफर गया, जिसमें 1 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज गया है। और अगर आप डेटा देखो ना ढंग से, तो सिर्फ हमारा 50% बच्चों को यहाँ पे 6 लाख का पैकेज मिलेगा। तो यार वो जो 50% बच्चे उनका तो ओके ओके है, मगर जो ये 25% बच्चे आ रहे हैं हमारे, इनके लिए मेन बेनिफिट है कि 10 लाख से ऊपर का मिलता है। तो काफी कम कॉलेज होते हैं कि टॉप 25% बच्चों को देते हैं, तो उस हिसाब से कॉलेज सही है। 9.9 लाख का एवरेज पैकेज दे रहा है, 1 करोड़ का हाईएस्ट है, ब्रांड वैल्यू अच्छा है। और रिजल्ट इसका 3 से 4 मई के आसपास का, 5 से 6 मई के बीच में इसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमारा 3 तारीख तक खत्म हुआ। तो 5 और 6 मई के बीच में इसकी डेट आने वाली है रिजल्ट की, वीआईटी की, जिसमें आपकी रैंक आएगी। कोई मार्क्स नहीं आता, मगर आपको एक मार्क्स पता होने चाहिए कितने मार्क्स आपको चाहिए, तभी प्रिपरेशन करने में ईजी होगा। तो अगर बात की जाए तो यार कैंपस की, तो इधर टोटल 4 कैंपस है आपको। वेल्लोर का 1984 में कैंपस मिल जाता है, चेन्नई का 2010 के अंदर कैंपस मिल जाता है, आंध्र प्रदेश का 2017 का मिल जाता है, भोपाल के अंदर 2017 का मिल जाता है। मगर मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए यार, वेल्लोर को और चेन्नई को ही देखना, बाकी कोई कॉलेज को देखने की जरूरत नहीं है। और आपको पता है भोपाल में भी काफ़ी कुछ हुए थे, दंगे हुए थे कॉलेज के अंदर, काफ़ी बच्चों की हेल्थ इश्यू आए थे, तो भोपाल तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। तो अब बात कर लेते हैं कि एलुमनाई की, क्योंकि मोटिवेशन चाहिए इस कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। देखो यार, इंडिया की पहली फीमेल पायलट इसी कॉलेज से निकली थी, जो नेवी की पायलट है। और ये रघु सर यहाँ के हमारे बिलियनियर है, जो जिनकी $1 बिलियन की कंपनी है फैल्कन एक्स की। और आनंद आनंद प्रकाश काफ़ी ज़्यादा एथिकल हैकिंग में बहुत फेमस पर्सन मिल जाएगा आपको। बाकी बहुत सारे यहाँ से फाउंडर मिलते हैं। शार्क टैंक इंडिया में भी आपने देखा होगा, कम से कम 10 से 12 बंदे वीआईटी के ही आए थे। तो वीआईटी का नाम है, कोविन का जो हमारा एक प्रॉपर, हम लोग देखते थे कि कहाँ पे कितने लोगों को केसेस से स्टेट वाइज, वो भी वीआईटी के स्टूडेंट ने ही बनाया था ठीक है। तो आईएएस आईपीएस काफ़ी निकलते हैं, तो कॉलेज ओवरऑल ठीक ठाक है, अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। मगर अब एग्जाम की बात कर रहे हो, क्योंकि सिलेक्शन के लिए तो एग्जाम देना होगा, तो ये याद रखना है कि 40 क्वेश्चन मैथ्स से आएगा। मैथ्स इंपॉर्टेंट होता है। 35 आपका फिजिक्स होता है, फिर केमिस्ट्री आता है, फिर मैथ, इंग्लिश और एप्टीट्यूड है। यहाँ पे आप स्कोर अच्छा कर सकते हो। और इस साल एक नया चेंज आया है, जो आपको पता होगा कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो चुका है, और कोई नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, तो 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग आएगी। तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन आपका हार्ड होने वाला है। पहले बहुत ईजी हुआ करता था कॉम्पिटिशन, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको दिक्कत आ सकती है। बाकी स्पीड्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 125 क्वेश्चन आपको करने हैं 3 घंटे के अंदर। जेई मीन्स के अंदर आपको पता है आपके क्वेश्चन काफी कम होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपके काफी इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको स्पीड्स के ऊपर इंपॉर्टेंट करना होगा। पेपर जेई मीन्स से इजी आएगा। क्लास 12 इंपॉर्टेंट आता है, हमारे 75% के आसपास क्लास 12 के आते हैं, और 25% क्लास 11 का है। तो जो बच्चे क्लास 12 में, वो भी अपना एक अच्छा खासा सीट सिक्योर कर सकता है। क्लास 12 भी अच्छे से आती है, और 11th के कुछ टॉपिक्स आते होंगे तो भी क्रैक कर लोगे। और ड्रॉपर्स के लिए भी बेनिफिट होगा, क्योंकि क्लास 12 ही आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बात करते हैं मार्क्स वर्सेस ब्रांच की, कितने मार्क्स एम लेके चलो। तो देखो ये वेल्लोर का मैंने बताया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं चेन्नई का कैंपस का बता रहा हूँ। तो वेल्लोर हमारा मेन यहाँ पे है, तो इधर 400 से 440 के आसपास मार्क्स आएंगे ना, तब आपको कैटेगरी 1 मिल जाएगी।
और यार याद रखना नेगेटिव मार्किंग भी है तो थोड़ा सा वेरी करेगा। और कैटेगरी 1 के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 600 में से 400 मार्क्स चाहिए, और आपकी रैंक जो होती है 1000 के अंदर आएगी तभी आप इसके अंदर लाया करोगे। बाकी जो इस साल हमारा रैंक आएगा उस हिसाब से बनाया गया, लास्ट ईयर के हिसाब से मैंने हल्का फुल्का इसमें तो नेगेटिव को लेके कुछ चेंजेस किए हैं, बाकी इतने मार्क्स हमेशा जाते हैं। तो आपको इतना एस्टिमेट मान के चलना होगा कि 400 प्लस आए तो कैटेगरी 1 में लाया कर सकते हो सकता है कैटेगरी 2 के बच्चों को भी 400 के आसपास लेके आने पड़ेगी अगर कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाएगी तो। और ये पिछले कुछ सालों से अगर सीएससी कोड चाहिए तो आपको 500 के अंदर रैंक चाहिए होती है, एएमएल के लिए भी आपको 700 के अंदर रैंक चाहिए होती है, तब जाके आपको यहाँ पे मिल रहा होता है। कैटेगरी 3 की सीट जिसकी फीस, अच्छा कैटेगरी क्या है आपको बताओ, फीस इसकी 2 लाख की होती है, इसकी 3 लाख के साल की होती है। सेम कॉलेज सेम ब्रांच सब कुछ सेम होगा, बस फीस अलग होगी, इसकी फीस 4 लाख हो जाती है, इसकी 4.5 लाख की होती है, इसकी 5 लाख की फीस होती है 1 साल की, सिर्फ फीस का डिफरेंस होता है। तो कैटेगरी 3 के अंदर आपको 340 से 380 के बीच में लाया करोगे तो यहाँ पे जैसे जैसे नीचे आते रहोगे कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, आपको 310 के आसपास मार्क्स चाहिए कैटेगरी 4 के लिए, और 290 से ऊपर ही चाहिए, मतलब 300 के आसपास, मतलब 50% सिक्योर करोगे मार्क्स तब जाके कैटेगरी 5 होगा। इस बार नेगेटिव मार्किंग है तो हो सकता है कि मार्क्स यहाँ पे 270 तक गिर जाए, मगर 290 ही लेके चलो ताकि थोड़ी मोटिवेशन बन जाए, एक्स्ट्रा मार्क्स लाओगे तभी होगा, मगर 270 के नीचे नहीं जाएगा कैटेगरी 5 कहीं से भी। और ये भी मैं आईटी ब्रांच वगैरह के हिसाब से बोल रहा हूँ, सीए स्पेशलाइजेशन की बात हो रही थी अभी, और चेन्नई में भी 380 के आसपास चाहिए, 340 टू 380। अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन कैसे करना है, मार्क्स का आइडिया लग जाए क्योंकि मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितने मार्क्स आपको चाहिए होगा तभी आप एग्जाम में क्रैक कर पाओगे। तो देखो एक चीज मैं पहले बता देता हूँ, वीआईटी के ना रैंक कंट्रोवर्सी रही है, तो वीआईटी को सीरियस बहुत ज्यादा मत लेना, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि वीआईटी के अंदर रैंक बहुत ही ज्यादा, मतलब मतलब क्या ही बोलूँ मैं कि रैंक कुछ भी आता है, क्योंकि मार्क्स रिवील कभी नहीं करते ये लोग, इस बार अगर करते तो अच्छी बात है, वरना ये हमेशा रैंक रिवील करते। तो बच्चों के एग्जाम अच्छे जाने के बाद भी इधर रैंक नहीं आता, बच्चों की जेई वगैरह में भी अच्छे होते हैं, इसलिए प्रायोरिटी यही रखना कि कॉमेट के का एग्जाम जो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कॉमेट के कर लेना, कॉमेट के आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है, मगर आप जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया उनके लिए क्या है, तो बेंगलोर में एक कॉलेज है स्किल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका भी एग्जाम आने वाला है 24 अप्रैल लास्ट डेट है इसकी, तो 26 को होगा, और फिर मई के अंदर भी होगा। तो आपको 3 अटैम्प्ट मिलते हैं, 3 में से कोई भी अटैम्प्ट में अगर आप सिलेक्ट होते हो, जिससे एसआरएम वगैरह में होता है वैसे इसमें 3 अटैम्प्ट मिलेंगे, जो बेस्ट काउंट होगा उसको आपको ऐसा इसमें एलिजिबल हो जाओगे स्किल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। तो यार इसकी खास बात क्या है कि इसका जो इंटर्नशिप का डेटा है इसके अंदर 30,000 का स्टाइपेंड गया है एवरेज ऑन एन एवरेज, और टॉप 25% बच्चों को 56,000 का मिला है, जो अपने में बड़ी बात होती है। कॉलेज की फीस वही वीआईटी के आसपास की रहती है, आपको 17.5 के आसपास होते हैं, और 5.49 लाख की हॉस्टल फीस है जो वीआईटी की ऑलमोस्ट 7-8 लाख के आसपास है। स्किल एकेडमी का एवरेज पैकेज 21 लाख का गया और हाईएस्ट पैकेज 1.7 करोड़ का गया है। तो आप इसको देख सकते हो, बैंगलोर के अंदर आपको लेना है तो ऑप्शन 50 से आपको 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा, 1000 का एप्लीकेशन फॉर्म आपको 500 का पड़ेगा। उसकी प्लेसमेंट का हाईलाइट देखो, 2 लाख का हाईएस्ट इंटर्नशिप का डेटा गया है, तो इंटर्नशिप के अंदर ही 2 लाख का हाईएस्ट गया है, 90,000 का टॉप 10 बच्चों को गया है, 56 गया है, बाकी एवरेज हमारा 30,000 का है। तो मतलब 100 में से भाई 25 बच्चों को 56,000 का स्टाइपेंड मिला है, तो अपने में बड़ी बात है। और जो बच्चे सिलेक्ट हुए जोमेटो एप्पल जैसी कंपनी में, स्विगी में हुए, ठीक है, जीसॉक वगैरह में हुआ है, इंडिया का पहला एप्पल डेवलपर जो एक ही इंडियन गया था लास्ट ईयर, वो सिर्फ यहीं से गए थे और कहीं से नहीं गए थे। प्लस इन्होंने अभी मेटा के साथ मिलकर ना हैकाथॉन करवाया है इंडिया का सबसे बड़ा, जिसमें $30,000 की वैल्यू, ऑलमोस्ट आपकी 29 लाख का प्राइज मनी था इसके अंदर। तो ऑफिशियली मेटा, पाइटॉर्च वगैरह इन सब ने करवाया था, और वर्ल्ड की टॉप कंपनी एआई में से इनमें 3 कंपनी से इनका डायरेक्टली टाई अप हो चुका है, जिसमें वो आपके मेंटर्स आपको गाइड करेंगे। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ऑप्शन 50 का कूपन कोड है, 50% डिस्काउंट हो जाएगा, देख लेना, बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, न्यू जनरेशन कॉलेज में सबसे नंबर 1 पे चल रहा है, पहले नंबर पे स्केलर आता है, फिर न्यूटन आता है, फिर बाकी आता है। अगर चाहते हो डिटेल वीडियो चाहिए न्यू जनरेशन कॉलेजेस पे, उसके ऊपर भी आ जाएगा। अब वीआईटी में क्या नहीं पढ़ना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम आपका वेस्ट नहीं करना। तो यार ये फिजिक्स के टॉपिक्स हटा दिए गए सिलेबस से, तो इनको तो अवॉइड ही करना, तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आते, इसको पढ़ के टाइम वेस्टेज होगा, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी मत करना, इस टॉपिक्स को अवॉइड करो। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो यार ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भाई 12 से 75% के आसपास सिलेबस आता है, तो 12th मेन प्रायोरिटी होना चाहिए, और जो टॉपिक सिलेबस के अंदर नहीं है इसको स्किप कर दो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है कुछ नहीं। और स्टॉप वॉच लगा के क्वेश्चन करो, कोशिश करो कि हर क्वेश्चन 50 सेकंड के अंदर 45 सेकंड में कर सको। केमिस्ट्री का तो 30 टू 40 सेकंड में होना चाहिए, तभी आप इसको क्रैक करोगे। एक एग्जाम की स्ट्रेटेजी होती है जिसके कारण मेरी वीआईटी के अंदर 3 ईयर की रैंक आई थी, तो अगर आप चाहते हो तो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, और इसके अंदर आपको प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की करनी है, तभी आपको कुछ हो सकता है। यहाँ पे फॉर्मूलाज याद करके जाना, क्योंकि फॉर्मूलाज के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, स्पीड का गेम है तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व कर दो, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होगी। तो आपको इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, हार्ड क्वेश्चन की नहीं करनी है। और एग्जाम लेवल समझ लो कि ये एनसीईआरटी से हल्का सा ऊपर होता है, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन, अगर आप एनसीईआरटी भी जिसको आती होगी ना, बोर्ड्स का टॉपर होगा,
वो 30% के आसपास लेके आ सकता है मार्क्स। 30% ईजिली लेगा जाएगा, 40% थोड़ा दिमाग लगाएगा तो आराम से हो जाएगा। 30% भी आ रहा है ना, तो ऑलमोस्ट कैटेगरी 5 के आसपास के उसके आसपास पहुंच रहा है। 40% आते हैं उसको ईसी वगैरह के आसपास कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और इसके एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट कॉमेट के आसपास को होता है, तो जो कॉमेट के की भी तैयारी मीन लेके चल रहा है वो भी वीआईटी क्रैक कर सकता है। हल्का फुल्का डिफरेंस होता है, कॉमेट के हल्का सा हार्ड आता है वीआईटी से भी, तो आप ऑलमोस्ट सेम लेके चल सकते हो। तो कॉमेट के को थोड़ा सा प्रायोरिटी दोगे तो भी वीआईटी क्रैक हो जाएगा। कॉमेट के प्रैक्टिस करो तो किसी एक एग्जाम को करोगे तो भी हो जाएगा। बिट सेट से हल्का सा इजी है। बिट सेट में हमारे मोस्टली क्या है, 70% मैच करता है, 30% हार्ड आता है बिट सेट का। तो बिट सेट से आपको थोड़ा सा ये इजी मिलता है वीआईटी, और जेई मेन से भी इजी मिलता है, क्योंकि जो जेई मेंस का लेवल होता है वो हल्का सा हार्ड होता है। तो जेई मेंस के इजी क्वेश्चन अगर आप कर लोगे या बिट सेट के इजी और मीडियम कर लोगे, इन दो लेवल के क्वेश्चन कर लोगे, बिट सेट का इजी और मीडियम वाला, तो आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा। और जेई मेंस के इजी वाले क्वेश्चन कर लेना, मीडियम वाले कर लेना। और आपने जेई की भी अच्छी प्रैक्टिस की होगी तो वीआईटी क्रैक कर लोगे। अनटिल अनलेस कुछ रैंक का इनका कुछ स्कैम वाला सीन ना आ जाए, तब तक की बात कर रहा हूँ मैं उस केस के लिए। और इसके अलावा बात की जाए सिलेबस की, स्टडी मटेरियल क्या करना है, तो आपको यार लास्ट के 10 साल के क्वेश्चंस कर लेना वीआईटी ट्रिपल ई के, तो कुछ ना कुछ आप कर सकते हो। अगर लास्ट 10 साल के क्वेश्चन हो गए, कमेंट के लास्ट 7 साल के क्वेश्चन पढ़ोगे तो भी आपका अच्छा खासा एग्जाम सिलेक्शन हो सकता है। इसके अंदर आपको क्या कुछ नहीं करना है, कमेंट करके जो मैं 7 साल के पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ तो फॉर्म फिल कर देना, आपको मेल पे आ जाएगा। 1-2 दिन लगेगा क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेट नहीं हो रखा प्रोसेस। आप फॉर्म फिलअप कर देना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पेपर मिलेंगे, 1 रुपये आपसे नहीं लिया जाएगा। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी बच्चों के पेपर्स थे, क्योंकि मैं हर साल काउंसलिंग करवाता आ रहा हूँ वीआईटी की, और वीआईटी भी करवा रहा हूँ, कॉमेडी भी करवा रहा हूँ, तो मुझे पता है। तो मैं आपको वो चीज़ें आपको पेपर शेयर कर दूंगा। प्लस जेई मेन की भी लास्ट 5 साल के पेपर हर एक के पास हो गया। बिटसेट वगैरह करना है तो कोई एक कर लो, ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। आप कॉमेट के जेई भी करोगे तो भी काफ़ी है। वीआईटी के आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स आराम से नेट पे मिल जाएगा, बिना पे किए हुए। आपको गूगल करो, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएगी, बुक्स मिल जाते हैं ऑनलाइन पीडीएफ, तो उनको कर लेना। बाकी अगर मॉक टेस्ट करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, 5-6 मॉक टेस्ट है, ठीक है। मगर इसमें जो अभी एग्जाम बैठने 125 मार्क्स के हिसाब से मल्टीप्लाई 4, इसमें हमने अभी -1 वाला नहीं डाला। मगर क्वेश्चन की आपको आइडिया लग जाएगी। प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए भी गूगल फॉर्म दे दूंगा, वो उसमें इतना जितना कमेंट किएगा जितना बढ़िया है ना उसे, क्योंकि वीआईटी वाले रिवील नहीं करते अपने क्वेश्चन, तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। तो एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन वाला मिलता है। और कुछ टाइम पहले पेपर लीक हुआ था, 4 साल पहले, मैंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई थी, क्योंकि मैं क्रिटिसाइज भी करता हूँ, तारीफ भी करता हूँ, हर कॉलेज की करता हूँ। तो वीआईटी की भी जो पेपर लीक हुए थे एग्जाम का, मैंने उसकी वीडियो अलग से बनाई थी, उसके क्वेश्चन मेरे पास पड़े हुए पीडीएफ, वो चाहिए होगा तो वो भी शेयर कर दूंगा। गूगल फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके चेक कर लेना। बाकी सिलेबस जो है वो इंपॉर्टेंट सिलेबस से पढ़ के आना, इनकी पीडीएफ की लिंक मैं शेयर कर दूंगा। ये टेलीग्राम पे पोस्ट मिल जाएगा, कॉलेज ऑप्शन सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएगा सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजिक्स के ये टॉपिक्स आते हैं, इन टॉपिक्स को करके जाओगे तो आपके मार्क्स बल्ले बल्ले हो जाएंगे। आप काफ़ी ज़्यादा यहीं से आते हैं क्वेश्चन से भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है, तो सिलेबस पे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या टॉपिक आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा। यहाँ पर केमिस्ट्री का है, ये आपका मैथ्स का सिलेबस है, मैथ्स ढंग से करके आना, मैथ्स इंपॉर्टेंट होता है। और देखो यार, इंग्लिश और इसको लॉजिकल को बहुत ज़्यादा सीरियस लेके चल रहा है, क्योंकि फ्री के मार्क्स होते हैं। 15 में से आराम से 12 क्वेश्चन आप क्रैक कर सकते हो। अगर कोई बच्चा नॉर्मल बच्चा भी है वो 10 क्वेश्चन आराम से क्रैक कर लेगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं, मतलब क्या कहते हैं, नेगेटिव मार्किंग की मतलब गलती होने के चांस कम है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो नेगेटिव नहीं होगा अगर आपने ढंग से अटेम्प्ट किया। जो क्वेश्चन आता होगा वही अटेम्प्ट करना, आराम से आपके मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। और 400 का टारगेट लेके चलो, कुछ ना कुछ आपका अच्छा हो जाएगा कॉलेज के अंदर। तो ये आपके मेन पॉइंट्स हो गए। तो क्लास 12 को इंपॉर्टेंट लेके चलो, नेगेटिव तुक्का ज़्यादा मत मानना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, काफ़ी है, इनफ है। तो अगर आप चाहते हो कि एग्जाम में कैसे पेपर देना है, लास्ट एक वीक की स्टडी वो बता दूंगा। मगर ये काफ़ी, अगर आपने इतना भी कर लेना, 400 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, कैटेगरी 1 में लाया कर जाओगे। यार मैं हर साल वीडियो बनाता हूँ, हर साल, ठीक है, 5-6 साल से वीडियो बनाता आ रहा हूँ। खुद मैंने रैंक क्रैक की थी वीआईटी की। प्लस कितने बच्चे हैं मेरे जिन्होंने काउंसलिंग की थी, मैंने वीआईटी के 300 रैंक से लेकर 700 रैंक तक के हर बच्चों को मैंने इधर काउंसलिंग दे रखी है, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, आपके डाउट का आंसर दे दूंगा कमेंट के अंदर। और वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों में अपनी वीडियो शेयर